फराज किदवई फराज किदवई को लाइए इनको। क्यों फराज भाई, देश का मूड क्लियर है ना? मिल्कीपुर भी हार गए आप तो। मानक जी, देश का मूड तो पूरी तरह से क्लियर है कि देश का किसान, देश का मजदूर और देश का पीडीए भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी सरकार से और सरकारों से पूरी तरह से परेशान है। रही बात मिल्कीपुर की, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में फ्रॉड किया था, वैसे ही मिल्कीपुर में इन्होंने इलेक्टोरल फ्रॉड किया है। भारतीय जनता पार्टी का यह मानक जी इतिहास रहा है कि चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी करेंगे। जैसे दिल्ली में पिछली बार जब इनकी सरकार नहीं थी तो अध्यादेश ला करके इन्होंने जनता के जनादेश का अपमान किया था। कोरोना काल में जब लाशें गंगा जी के किनारे पड़ी हुई थी तो मध्य प्रदेश में इन्होंने ऑपरेशन लोटस चला करके मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिरा करके हॉर्स ट्रेडिंग करके अपनी सरकार बनाई। यही इन्होंने कर्नाटका में किया। और मानक जी, भारतीय जनता पार्टी तो वो वेताल है, वो विक्रम वेताल बचपन में हम लोग देखते थे ना, कि ये विक्रम ढूंढा करता है कि उसके कंधे पर बैठ जाएं और विक्रम को खत्म कर दें और अपना ये काम कर लें। अब आप बोलेंगे भाई ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मानक जी, क्या ये बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी ने बिहार की धरती से ये नहीं बोला था? जगत प्रकाश जेपी नड्डा जी ने क्या बिहार की धरती से अरे ठीक है के शर्मा जी, तक पता नहीं है बोले जा रहे हैं। कोई बात नहीं के शर्मा जी, ठीक है, आप नाम तो बोल के तो, कम से कम नाम तो सही से बोलो, तब तो आपकी तर्क भी समझ आएंगे। हो गया के शर्मा जी का माना। चलिए आप बोलिए फराज भाई, बुला रहे हैं आप। तो जेपी नड्डा जी ने क्या बिहार की धरती से ये नहीं कहा था कि रीजनल पार्टीज आर डेस्टिन्ड टू बी वाइप्ड आउट? के शर्मा जी, ट्रांसलेशन आपका करे देता हूं मैं कि जेपी नड्डा जी ने कहा था कि रीजनल पार्टीज को हम लोग खत्म कर देंगे। इसका हिंदी में तर्जुमा ये है। अकाली दल इनका पार्टनर था, उसको खत्म करने की इन्होंने पूरी कोशिश की। क्या है मुद्दा बताइए ना? ये पुरानी बातें गिनवा रहे हैं फराज भाई। 2025 में आइए, फरवरी में आज का मूड बताइए। अरे मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये वो वेताल हैं जो विक्रम के कंधे पर चढ़ करके उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये रामविलास पासवान जी के बंगले में आग लगा देते हैं। ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ते हैं। ये रामविलास पासवान जी के परिवार को तोड़ते हैं, उनकी पार्टी को तोड़ते हैं। अब रही बात 2025। देखिए मानक जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे तब एक पीडीए का नारा दिया था। और पीडीए का नारा क्यों दिया था? क्योंकि अगर आप ये देखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मोदी जी के डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, कि दलितों के ऊपर अगर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं कहीं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह तय किया है कि जो पीडीए के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो खाली उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में रोकेंगे। देश की बात करेंगे तो फंस जाएंगे फिर फराज भाई। महाराष्ट्र में किधर गया पीडीए? हरियाणा में किधर गया पीडीए? दिल्ली में किधर गया? मानक जी मैं आ रहा हूं, मानक जी मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए क्या है कि अभी योगेंद्र यादव जी ने बहुत कुछ अच्छी बातें कही और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी, अगर आपने 3 दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट सुना होगा, तो एक फानी बदायूं का एक शेर है कि मौजों की सियासत से मायूस ना हो फानी, गिरदाफ की हर तह में साहिल नजर आता है। गिरदाफ मतलब बवंडर। तो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2 दिन पहले क्या स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया मजबूत होगा। हम और आप कई बार अपनी हार से बहुत कुछ सीखते हैं मानक जी। हार से सीखना कहां मजबूत होगा? इंडिया गठबंधन है कहां फराज भाई? अरे सर मजबूत कैसे होगा? कहां है इंडिया गठबंधन? मैं सुनिए तो, मैं मुझे थोड़ा सा टाइम तो दीजिए आप। देखिए क्या है ना कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दीवार पे लिखी हुई इबारत पहचानो। अक्सर हम लोग कहते हैं कि राइटिंग ऑन द वॉल, और अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया है कि इस देश का भविष्य अगर कोई है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव। मैं ये क्यों? अरे ये मैंने नहीं लिखा है, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है। मजाक कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, अब फराज भाई देखिए, एक मिनट फराज भाई 1 सेकंड चुप रहो। अरे नहीं ऐसे पर्सनल चुप। अरे क्यों? अभी दीपक जी के लिए तो ये पर्सनल बोल रहे हैं। इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता भाई। अरे चुप रहो बदतमीज आदमी, चुप रहो। मैंने कोई पर्सनल नहीं बोला।
अरे फराज भाई प्लीज एक मिनट, पर्सनल मत करिए प्लीज एक दूसरे पर कमेंट मत करिए। फराज भाई एक सेकंड रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए जरा। मैं 2 लाइनें कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, बस सुनिए ना, मैं 2 लाइन कहूंगा। फराज भाई रुकिए, मोदी जी की फराज भाई रुकिए ना। हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, हमारे अमेरिका से भारतीय बेड़ियां पहन करके आ रहे हैं। अरे फराज भाई रुकिए ना एक सेकंड, फराज किदवई साहब रुकिए ना। अरे फराज भाई रुकिए, एक मिनट अब रुक जाइए। देखिए आपने जब अखिलेश जी का नाम लिया, मैं हंसा क्यों, मैं आपको यह बता रहा हूं। बस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अखिलेश यादव देश का भविष्य नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। लेकिन मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि सारे के सारे क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो अपने अपने नेता को भविष्य बता रही हैं, इंडिया गठबंधन का नेता बताने पर तुले हुए हैं और फिर कह रहे हैं इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। मैं इस आयरनी, इस विडंबना, इस विरोधाभास पर हंस रहा था। के शर्मा क्लोजिंग कमेंट, टाइम खत्म हो रहा है। के शर्मा बोलिए। देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपके करोड़ों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और एक बात का विश्लेषण कर चुके होंगे कि जब आपके पास तर्क नहीं होते, तथ्य नहीं होते, तो आप इस तरह के व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। आप मेघमार्चिका, बेताल और विक्रम बेताल की कहानियां पढ़िए, जनता ने आपको यही काम दे रखा है। मेघमार्चिका रामायण की कथा है, कहानी नहीं है। विक्रम बेताल पढ़िए, तो ये सारी चीज आप पढ़िए। आप जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे थे वो कहानी कर रहे थे, उसके आगे पीछे आपको पता नहीं था। तो मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं मानक जी कि ये जनता ने इनको दिया है। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, आज स्थिति इनकी क्या है। आज स्थिति ये है कि यही अखिलेश यादव की बहुत प्रशंसा भूरी भूरी गा रहे हैं। अभी 9 उपचुनाव हुए थे, 9 उपचुनाव में 7 उपचुनाव ये हार गए। इसके बाद उसको ये सेमीफाइनल बता रहे थे 2000। भाई चुप रहो यार, चुप रहो तुम। ये चीज ये छाती पीटो, मातम मनाओ जाके मातम मनाओ। आप मानक जी बंद कराइए प्लीज, एक सेकंड। आप इसको बंद कराओ, इसको बंद कराओ। शर्मा जल्दी कंप्लीट करिए, एक मिनट। ये भोंकने वाले को बंद कराओ, दोनों को बंद। हाँ, ये भोंकने वाले को बंद कराइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आदमी इसको है, हाँ वो बता दिया, वो जनता समझ रही है। चैनल पे जाके मैं 9 में ये कह रहा हूं फराज भाई क्या हो गया, सेमीफाइनल लड़ रहे हैं, सेमीफाइनल लड़ रहे हैं और सेमीफाइनल में 9 में जो है 7 सीटें जो है ये हार गए और हम 7 सीट जीते। फिर इसके बाद इन लोग मिल्कीपुर को बहुत बड़ा चुनाव बताया, मिल्कीपुर का चुनाव भी ये बुरी तरह हार गए। हर बार जनता इनके गाल में थप्पड़ मार रही है।